ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ा इंतबाह दिया है। जी हां, ईरान ने कहा है कि अगर हमला हुआ तो अमेरिकी मफादात को तारीखी नुकसान पहुंचाया जाएगा। जी हां, अभी ईरान ने बहुत बड़ा अल्टीमेटम, बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ी धमकी अमेरिका को दी है। ईरान ने अब अलल ऐलान ये बात कही है कि अगर अब तेहरान को टारगेट किया गया, ईरान पर निशाना बनाया गया, तो अमेरिकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो मफादात हैं, उन पर तारीखी नुकसान उन्हें पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि मोहसिन रजाई के बयान के पीछे दरअसल पैगाम क्या कुछ है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी अब सिर्फ मिसाइल, जंगी तैयारों और फौजी अड्डों तक महदूद नहीं रही है। अब असल जंग दबाव, मईशत, समंदरी रास्तों और सिफारतकारी के महाज पर भी लड़ी जा रही है। ऐसे वक्त में ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रजाई ने अमेरिका को सख्त इंतबाह देते हुए कहा है कि अगर वाशिंगटन ने ईरान के खिलाफ कोई जारहाना कार्रवाई की तो अमेरिकी फौजी और माशी मफादात को ऐसा नुकसान पहुंचाया जाएगा जो तारीख में याद रखा जाएगा। यह बयान उन्होंने कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी से मुलाकात के दौरान दिया। लेकिन रजाई का असल पैगाम सिर्फ धमकी नहीं है, इसके पीछे हुर्मुज़ पाबंदियां, अमरीकी नाकाबंदी और मुज़ाकरात की पूरी बिसात दरअसल मौजूद है। और सबसे अहम सवाल ये कि क्या ईरान अबनाए हुर्मुज़ को अमरीका पर दबाव डालने के लिए अपना सबसे बड़ा सिफारती और माशी हथियार बना चुका है? दरअसल मोहसिन रजाई ने कहा है, मोहसिन रजाई का कहना है कि ईरान को अमरीका पर एतमाद नहीं है, क्योंकि तेहरान के मुताबिक वाशिंगटन माजी में मुज़ाकरात और सिफारतकारी के बावजूद अपने वादों से पीछे हटता रहा है। इसीलिए ईरान अब सिर्फ अमरीकी बयानात पर एतमाद करने के बजाय अमली इक़दामात का मुतालबा कर रहा है। रजाई ने वाज़ेह किया कि अगर अमरीका ने ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई की तो ईरान अमरीकी फौजी और माशी मफादात को निशाना बनाने की सलाहियत का इस्तेमाल करेगा। यहां दरअसल एक बात समझने की बहुत जरूरी है। ईरान एक तरफ सख्त लहजा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कतर और ओमान जैसे ममालिक के जरिए सिफारती रास्ता भी खुला रखे हुए है। यानी तेहरान बैकवक्त दबाव भी बढ़ा रहा है और मुज़ाकरात की गुंजाइश भी बरकरार रख रहा है। यानी अब यहां पर अमेरिका का जो असला हथियार है वो अबनाए हुर्मुज़ है। इस पूरी कहानी का सबसे अहम किरदार अबनाए हुर्मुज़। जी हां, दुनिया के सबसे अहम तवानाई के रास्तों पर शुमार होने वाला इस अबनाए हुर्मुज़ से जंग से पहले आलमी तेल और LNG की तकरीबन 5वें हिस्से की तरसील गुजरती थी। मौजूदा बहरान के दौरान यहां से तिजारती आमदोरफ्त मामूल के मुकाबले में अब बहुत कम हो गई है। इसीलिए हुर्मुज़ सिर्फ ईरान और अमेरिका का मसला नहीं, यह मामला सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, ओमान, भारत, चीन, जापान और आलमी तवानाई की मार्केट से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा इशू है। अगर हुर्मुज़ में तवील अरसे तक रुकावट बरकरार रहती है तो तेल, गैस, शिपिंग और इंश्योरेंस की कीमतों पर सीधा एक तरह से दबाव पड़ेगा। और इसी वजह से जो बयान ईरान की तरफ से आया है कि अमेरिका अगर हमला करता है या कोई गलती करता है तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। दरअसल इसके पीछे जो सबसे बड़ा हथियार अबनाए हुर्मुज़ है, उसका इस्तेमाल यहां पर ईरान पूरे तौर से करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी वजह से अब इस जंग में ईरान पूरे तौर से अमेरिका पर दबाव बना चुका है।